आप सबको स्नेहपूर्वक प्रेमपूर्वक नमस्कार। मैं नरेश कुमार, जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन यूनिट कठुआ का एक मेंबर। आज का जो विषय है जिसके कारण आज की जो पत्रकार वार्ता यहाँ पर की जा रही है वो बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत देर से ये समस्या आ रही है, जिसके लिए मैं अभी आपसे वो विषय भी शेयर करूँगा। उससे पहले आपके माध्यम से ही हमारी जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जो स्टेट बॉडी है, उस बॉडी से हमारे साथ आज स्टेट बॉडी के ऑर्गेनाइज़र जनाब डॉक्टर मदन मोहन शर्मा जी और उनके साथ हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जनाब श्री सतपाल मनसोत्रा जी आज हमारे बीच में हैं। मैं पूरी यूनिट कठुआ की ओर से इनका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के जनाब रशपाल सिंह जी वो इस बात को भी व्याख्या देंगे, इसके ऊपर अपनी बात कहेंगे और फिर फर्दर मैं चाहूँगा कि स्टेट बॉडी से जो मेंबर्स आज जुड़े हैं वो अपनी बात रखेंगे। जनाब, विषय जो है वो बहुत ही, मैंने पहले कहा, बहुत बड़ी समस्या है और आप जानते हैं स्कूलों में बच्चे विद्या लेने आते हैं और विद्यालयों में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो उनके पास एक बैग होता है और बैग के अंदर कुछ बुक्स होती हैं जिसको पढ़ाया जाता है। अभी समस्या ये है कि पीछे एक बहुत बड़ा निर्णय आया और हम सब ने जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले हमने उस निर्णय का स्वागत किया। सरकार ने, हालांकि ये कुछ राज्यों में नियम अलग हैं, कुछ राज्यों में कुछ और नियम है, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर आया। पिछले वर्ष 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो एनसीईआरटी जम्मू कश्मीर बोर्ड की प्रिस्क्राइब्ड होंगी, ऐसा ऑर्डर था। और इस वर्ष सेशन 2024-25 में ये ऑर्डर बताया गया कि अब राइट फ्रॉम क्लास 1 ग्रेड 1 टू क्लास 12 सारी की सारी किताबें जो हैं जम्मू कश्मीर प्राइवेट जो बोर्ड की हैं, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स लगेंगी। हमने बड़े दिल खोल कर स्वागत किया और हालांकि कुछ पेरेंट्स ने इसके ऊपर भी प्रतिक्रिया शो की, कुछ टीचर्स ने कहा सर इन किताबों में इनिशियल जो क्लासेस की किताबें हैं उनमें ऐसा कंटेंट ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें केजी विंग में करा देते हैं जो क्लास 1 में इंक्लूडेड हैं, 2 में इंक्लूडेड हैं। खैर ये विषय नहीं है। अब जब हमने ये किताबें प्रिस्क्राइब की हैं तो हमारे लिए स्कूल प्रबंधक होने के नाते, आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी सभी साथी जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ को रिप्रेजेंट करते हैं बैठे हैं, स्कूलों में बच्चों के पास पेरेंट्स स्कूल जो किताबों की दुकानें हैं वहाँ जा के चक्कर लगा कर थक गए हैं, उन्हें किताबें नहीं मिल रही हैं। आपको बता दें, ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी जो विषय हमारी जिसको हम राजभाषा कहते हैं भारत की, हिंदी की किताब अभी तक 1ली से 5वीं तक की किताब अवेलेबल नहीं है। इसके साथ चलते हमने अभी तक 2nd की मैथमेटिक्स की बुक नहीं देखी। इसी के साथ 5th क्लास की एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक हमने अभी तक नहीं देखी। हम तो चाहते हैं कि किताबें हम लगाएं और वो कोई इतनी अच्छी बात है, पेरेंट कहीं से भी किताब लेकर बच्चों को पढ़ाए, लेकिन किताबें अवेलेबल तो हों। अभी जो हमारी स्टेट बॉडी है, हमारे प्रेसिडेंट जनाब श्री अजय गुप्ता जी, उनकी तरफ से, उनकी ओर से हमने बात उनसे तक पहुंचाई और उन्होंने हमें 20 तारीख तक, जो 20 अप्रैल है, तब तक कहा कि आप इंतजार करें, बात चल रही है, बोर्ड में बात चल रही है। हमारे चेयरमैन कमल गुप्ता जी से बात हुई, उन्होंने भी ऐसा ही आश्वासन दिया। लेकिन अभी पिछले कल ही जब जनरल सेक्रेटरी साहब से बात हुई है तो इनकी गाइडलाइंस में, हमारे प्रेसिडेंट जनाब अजय गुप्ता जी की गाइडलाइंस में आज हमें ये आपके माध्यम से गुहार लगानी पड़ रही है, जिनमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, जिनमें बच्चे शामिल हैं। कक्षा 1ली से कक्षा 5वीं की किताबें उपलब्ध नहीं हैं। जब बुक स्टोर से जो लोग जाते हैं, पेरेंट्स को पूछते हैं पेरेंट्स, तो वो कहते हैं जी हमें कभी 10 किताबें मिलती हैं, वहां से कभी 60 किताबें मिलती हैं। कोई एजेंट्स हैं, वहां तक किताबें पहुंचती हैं, 100 किताबें, फिर वो किताबें हमें मिलती हैं, तो हम क्या करें, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आपके माध्यम से अभी हमारे जो आज के मेहमान हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि हम आगे क्या गाइडलाइंस देनी है पेरेंट्स को भी, बच्चों को पढ़ाना क्या है। अभी आपको बता दें, अभी शुक्र है ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, हम उसकी PDF बनाकर पेरेंट्स के मोबाइल पे वो शेयर कर रहे हैं कि कम से कम आप इससे पढ़ाइए ताकि बच्चों की विद्या, बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। लेकिन जनाब किताबें जरूरी हैं, आपके माध्यम से गुहार। और इसी के साथ साथ एक और मुद्दा, उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब श्री सतपाल मनसोत्रा जी बात करेंगे। एक मुद्दा और है कि जब हमारे बोर्ड के डॉक्टर परीक्षित मनहास जी, जब वो चेयरमैन की उन्होंने भागीदारी संभाली, उन्होंने चेयर संभाली, तो बोर्ड के
तो तब वो कठुआ में विजिट किया और बहुत अच्छी एक इंटरेक्शन उनके साथ हुई। उनके साथ और भी बोर्ड के उच्च अधिकारी उनके साथ थे और उन्होंने बड़ी अच्छी से इंटरेक्ट करते हुए कहा कि आप हमें बताइए कौन से स्कूल ऐसे विद्यालय हैं जो 8वीं कक्षा तक हैं, हम उनको प्रमोट करेंगे, उनको 10वीं हाई स्कूल बनाया जाएगा, हाई स्कूल वालों को हाई सेकेंडरी बनाया जाएगा और जम्मू कश्मीर बोर्ड के अंडर जो स्कूल आते हैं उनको आगे उनको बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपसे बताते हुए ये भी थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि साल हो गए हैं, अभी तक बहुत सारी एफिलिएशंस और रिकग्निशंस पेंडिंग है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं जनरल इस पे प्रकाश डालें। धन्यवाद। इंजीनियर नरेश कुमार जी ने आपको जो प्रॉब्लम्स प्राइवेट स्कूल्स को आ रही हैं उसके बारे में बताया। जहाँ तक बात बुक्स की है तो पहले हम जो बुक्स थे 5th तक अपनी मर्जी से लगाते थे और 6 to ऑनवर्ड जो है वो बोर्ड की किताबें होती थी, NCERT की बुक्स होती थी। और इस साल जब गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है हमारे आर्डर की उल्लंघना नहीं करेगा, एज ए जूनियर के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमारे जो प्रधान जी हैं अजय गुप्ता जी ने, उन्होंने भी पूरी स्टेट में सभी स्कूलों को बोला कि जो बोर्ड का आर्डर है हम उसी को मानेंगे और वही बुक्स हम लगाएंगे। और हमारे जितने भी साथी हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने सभी पेरेंट्स को कहा कि इस बार बोर्ड की बुक्स लगेंगी। तो मैं अभी मई मंथ चल रहा है और अप्रैल हो गया और मार्च के एंडिंग में हमारे जो 2023-24 के पेपर थे ख़त्म हो गए थे। अब सेशन को चले हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से अभी तक हमारे पास वो बुक्स नहीं हैं पढ़ाने के लिए कि जिनसे टीचर पढ़ा सके या बच्चा अपनी एजुकेशन स्कूल में ले ले। और पेरेंट्स भी बार बार स्कूल वहाँ जाते हैं। जहाँ तक दुकानदार का मैटर है वो भी बोर्ड में जाते हैं और उन्हें एडवांस पेमेंट्स अपनी बोर्ड में जमा करवाई हैं और उसके बावजूद भी उनको बुक्स नहीं मिल रही हैं और हमें भी बुक्स नहीं मिल रहे हैं। मैं बोर्ड अथॉरिटी से जो हमारे चेयरमैन है डॉक्टर परीक्षित मनास जी और जो अकेडमी के डायरेक्टर हैं सुधीर जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने लास्ट ईयर सभी प्राइवेट स्कूल्स की या गवर्नमेंट स्कूल्स की एनरोलमेंट ली थी और आपने आइडिया लगाया था जैसे लगाते हमें कितनी बुक्स की जरूरत थी। अगर आपके बोर्ड में किताबें पूरी आप नहीं कर सकते थे इस सेशन में, तो आपको जल्दबाजी में ये इस साल डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी? आप अगले साल से इसको इम्प्लीमेंट करते, आप अपनी किताबें प्रिंट करवा लेते और फिर हमें आर्डर देते और हम आपके आर्डर को भी मानते और अभी भी मान रहे हैं। अब जो एक तरफ आप बुक्स नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो SCERT है उसने अपना आर्डर निकाला हुआ है कि हर स्कूल एक साल में 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट लेगा और 1 समेटिव लेगा। और जो फर्स्ट फॉर्मेटिव टेस्ट लेने की डेट थी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल थी या फर्स्ट वीक ऑफ मई थी। तो आप ये बताइए, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ किताबें नहीं मिल रही हैं, दूसरी तरफ आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लेने के लिए कह रहे हो, तो ये प्राइवेट स्कूल्स की या बच्चों को हरासमेंट है। और इतनी ज़्यादा हरासमेंट प्राइवेट स्कूल्स को झेलनी पड़ रही है और पेरेंट्स के आगे या आप ही मीडिया वाले हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम इतने विवश हो चुके हैं कि हम चाहकर भी अपने बच्चों को एक फुर्सत से सही ढंग से सेक्रेटरी साहब से जो एजुकेशन के हमारे और जो चेयरमैन सर है या अकेडमी डायरेक्टर सुधीर जी, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो बुक्स आपकी पेंडिंग है वो विदिन 5 to 6 डेज के बीच में पूरी कर दीजिए। और सेंट्रल बॉडी का भी हमारी तरफ से यही निर्णय है कि हम बोर्ड अथॉरिटी से बात करेंगे और बोर्ड अथॉरिटी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम एज ए जनरल सेक्रेटरी उनको कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किताबें दें ताकि जो हरासमेंट प्राइवेट स्कूल्स को हो रही है या बच्चों को हो रही है उनको हरासमेंट से बाहर निकालें। दूसरा, आपको पता है कि सेशन 2023-24 के जब पेपर हो जाते हैं उसका रिजल्ट कंफर्मेशन करवाने की एक प्रक्रिया होती है जो CO साहब करते हैं या ऑल JDOs करते हैं। जो प्राइमरी तक स्कूल्स होते हैं या मिडिल स्कूल्स होते हैं उनके आर्डर JDOs कंफर्म करते हैं
और जो हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनके आर्डर जो रिजल्ट हैं वो कन्फर्म सीओ साहब या डिप्टी सीओ 8th तक स्कूल है, और चाहे 9th 10th का उनका वेरिफिकेशन आर्डर चाहिए होता है, लेकिन उनका एप्लीकेशन आर्डर भी होता है। मैं बोर्ड अथॉरिटी से पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स का क्या दोष था कि आपके बोर्ड में ऑनलाइन हमने ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आपके पोर्टल पे, चाहे डायरेक्टर साहब का पोर्टल हो चाहे आपका पोर्टल हो, हमने अपनी फॉर्मेलिटीज वहां पर चढ़ा दी 1 साल पहले अप्रैल मई में, और आज मई मंथ आ रहा है, ठीक 13 महीने हो गए हमने फॉर्मेलिटीज पूरी की हुए और आपके पोर्टल पे अपलोड किए हुए, और आपने भी जो हमारी डेफिशिएंसी थी उनको देखने के बाद वो हमसे ले ली गई। लेकिन ऐसी बोर्ड अथॉरिटीज की या डायरेक्टर साहब की कौन सी विवशता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स को एप्लीकेशन या रिक्वेशन आर्डर हमें मिलने चाहिए थे, इन्होंने विदहोल्ड करके रखे हैं। क्या रीजंस है? जब इनको हम पूछते हैं तो ये एक ही चीज कहते हैं कि जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं, जो हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, वो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन साहब से यही कहना चाहता हूं कि सर बहुत हो गया हरासमेंट, हमारे जो एप्लीकेशन आर्डर या रिक्वेशन आर्डर आपके मीटिंग में नहीं जाने से या जो दूसरे डायरेक्टर साहिबान है, दूसरे मेंबर्स हैं, मीटिंग में नहीं बैठने से हमारे लोगों की हरासमेंट हो रही है। या तो फिर जो अपने ऑफिशियल्स हैं उनको बोल दीजिए कि जिनकी फाइल्स हमारे पास आई है उनके रिजल्ट कंफर्म कर लीजिए, वो पोर्टल से जो अपना चढ़ाया वहां से स्क्रीनशॉट दे दे, और जो फीस जमा कराई है उसकी रसीद दे दे, ताकि आपके दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े कि आप हमें अंडर प्रोसेस दो, चाहे बोर्ड में चाहे डायरेक्टर ऑफिस में। अब कुछ साथी हमारे डायरेक्टर ऑफिस में भी गए थे, बोर्ड में भी गए, ना अंडर प्रोसेस दे रहे हो और ना ही हमारे स्कूल्स के रिजल्ट कंफर्म कर रहे हो। यहाँ तक जो हमारी FFRC कमेटी है, 6 महीने ये श्रीनगर जाती है और 6 महीने जम्मू में रहती है। मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूं कि 1 साल से जो हमारी FFRC कमेटी है, जब जम्मू आती है 2 टेन्योर से इन्होंने हमारी एक भी फाइल नहीं निकाली। ऐसा हमारे जम्मू प्रोविंस के स्कूल ने कौन सा गुनाह कर दिया था कि अपनी फाइल्स भी FFRC में जमा करवाई, और जब श्रीनगर में जाते हैं उनकी फाइलें फिर भी निकाल देते हैं। लेकिन 2 टेन्योर से हम देख रहे हैं, पिछले साल भी जब 6 महीने के लिए ऑफिस जम्मू में आए और इस साल भी 6 महीने के लिए जब जम्मू आए, एक भी मीटिंग नहीं हुई और एक भी फाइल नहीं हुई, और वो भी फॉर्मेलिटी हमारे लिए कंपल्सरी है। इन दिनों एडमिशन का टाइम होता है, लोग हमें पूछते हैं, सीओ साहब हमें पूछते हैं कि क्या आपने फीस फिक्स करवाई है या नहीं करवाई है। हम कहते हैं फाइल्स दी है, तो वो कहते हैं अगर फीस है तो ठीक है, नहीं है तो आप बताइए, इट मीन्स कि आपने नहीं करवाई है। तो मैं इन शॉर्ट लास्ट में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और चेयरमैन बोर्ड के डॉक्टर परिश्रम नाथ जी यही कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूलों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, जो हरासमेंट उनकी हो रही है, जो डिप्रेशन में ये स्कूल हमारे जा रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन की जो कमेटी बैठती है उसको जल्दी से जल्दी बैठाएं, हमारे एप्लीकेशन और रिक्वेशन के आर्डर जल्दी करवाएं, और जो भी FFRC में हमारी फाइल्स पेंडिंग हैं उनको भी जल्दी निकालें, और रिजल्ट कंफर्म करने के लिए एक आर्डर निकाल दें कि जिनकी फाइल्स पोर्टल पर चढ़ी हैं किसी भी स्कूल वाले का हमारे का आर्डर रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। कसरोटिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे साथियों ने बताया है, जो मेन जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का एक आर्डर पास हुआ था 22 दिसंबर 2023 को, जिसमें ये आर्डर निकला कि गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स सभी का जो है वो बुक्स जो हैं क्या है, इवन के जो सेशन जो हमारा है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जैसे साथियों ने बताया ना, पूरा डिटेल में बताया कि अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में FA1 हमारा स्टार्ट होता है। और आप बताइए कि 7 मई तक हमारे पास बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, तो बच्चा बैग में लेके क्या आएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के पास तो मिड डे मील स्कीम है, वो बच्चे तो चलो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल का बच्चा क्या लेके आएगा? और दूसरा, जो बुक्स कई बार मिल रही हैं हमें,
वो बुक्स उनका एडिशन 18 का है, कईयों का 19 का है। पहले पुराना बोर्ड ने क्या किया कि पहले अपना पुरानी बुक्स का स्टॉक निकाल दिया। अगर आपके पास सफिशेंट बुक्स नहीं थी तो वो बुक्स आपने नहीं देनी चाहिए थी। अब आज की डेट में कुछ बच्चे जो नई बुक्स आ रही हैं, कोई 5-5, 10-10, 20-20 की संख्या में वो बुक्स मिल रही हैं। अब बच्चों में क्लैश हो रहा है, बच्चा कंफ्यूज है, पेरेंट्स कंफ्यूज है। कभी एक बुक लाता है वो पुराना है, उसमें देखा जाता है एडिशन 18 का है, एक बुक लाता है वो 23 का है, तो उसमें सिलेबस में बारी जो है वो डिफरेंस है। मेरा जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी चेयरमैन से जे एक छोटा सा है अनुरोध कि जब आपने ऑर्डर निकाला, आपको एक प्लानिंग तो होनी चाहिए थी कि आपके पास कितने स्कूल हैं, कितने स्टूडेंट के लिए आपको बुक्स तैयार करनी है। ऑर्डर निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको रियलिटी में चेंज करवाना, जहाँ रियलिटी में बदलना, वो बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारे कोई जम्मू प्रोविंस में कोई 3000 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं, और 3000 की अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो 100 की एवरेज से भी लेके चलें तो 3 लाख स्टूडेंट बनता है प्राइवेट स्कूल का, और मुझे लगता है इतना ही स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में होगा। कुल मिला के 6 लाख स्टूडेंट्स बनते हैं। अब 6 लाख स्टूडेंट, आइडिया बोर्ड को ये आइडिया होना चाहिए था कि हमने 6 लाख बच्चों के लिए बुक्स तैयार करनी है। कर सकते नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो इस ऑर्डर को जरूरी नहीं था कि आप आज ही इम्प्लीमेंट करते, आप नेक्स्ट डे कर देते। पहले भी तो 50 साल से हम 5th तक की जो बुक्स थी प्राइवेट लगाते आ रहे थे। अगर आपने ऑर्डर आज निकाला है तो हम सीधा सीधा जेके बोर्ड अथॉरिटी से जो पूछना चाहते हैं कि भाई आपका इस ऑर्डर के प्रति स्टैंड क्या है। आज पेरेंट्स को बुक नहीं मिल रही है, पेरेंट्स दुकानों पे तो अगर आपके पास इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, विद इन डेज आप इसके ऊपर कोई स्टैंड बताइए कि आपका क्या है, बुक्स कब तक उपलब्ध करवा रहे हो। अगर आप विद इन डेज ये रिस्पांस नहीं देते हो तो हमें लगता है कि हमें मजबूरन